नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता शर्मा। अध्यात्म की तरफ मेरा पहला कदम। मैंने दोस्तों आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि मेडिटेशन के हमारे क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट है। तो मैं आज आपके सामने इन्हें लाई हूँ। ये मेडिटेशन में बहुत आगे तक निकल चुके हैं, तो ये अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि क्या क्या इनको एक्सपीरियंस हुए हैं मेडिटेशन में और ये कहाँ तक पहुँचे। तो नमस्कार सरिता जी। नमस्कार जी। मेरा नाम सरिता शर्मा है। हाँ जी। और मैं एचपी यूनिवर्सिटी में जॉब करती हूँ। मैं 2020 में मेडिटेशन में आई थी, लेकिन स्टार्टिंग के 6 मंथ तो मैंने कंटिन्यू किया है, लेकिन घर में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए कि मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन 2022 से मैं कंटिन्यू मेडिटेशन में हूँ और कंटिन्यू मेडिटेशन करती हूँ। अच्छा चल रहा है। तो आपको क्या क्या इससे फायदे हुए, क्या क्या अनुभव रहा आपका, आप जरा दर्शकों को बताइए। हाँ जी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मेडिटेशन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। देखो, मेडिटेशन से नुकसान तो कुछ भी नहीं होता है, मेडिटेशन के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो मेरे को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो मुझे मेरे एडियो में थी। हाँ जी। क्या होता था कि मैं जैसे बेड से उठती थी तो मुझे 1-2 मिनट तो पकड़ पकड़ के ही चलना पड़ता था। लेकिन जब से मैं मेडिटेशन में आई हूँ तब से क्या हुआ कि स्टार्टिंग के 15 दिन तो मुझे जैसे मेरी पेन में कोई मुझे रिलीफ नहीं लगा, लेकिन 15 दिन के बाद ऐसे हुआ कि जैसे वो पता ही नहीं, वो पेन मुझे कभी थी ही नहीं, वो ऐसे एकदम निकल गए और मुझे फिर ध्यान में नहीं रहा कि मेरे एडियो में कभी प्रॉब्लम थी। और मुझे जो है गैस्ट्रिक बहुत ज़्यादा होती थी, मतलब इतनी ज़्यादा होती थी कि मुझे महीने में एक बार जो है वो कोर्स रिपीट करना ही पड़ता था 10 डेज वाला गैस्ट्रिक के लिए। आफ्टर 3-4 मंथ्स के बाद मुझे फिर से वो रिपीट करना पड़ता था। इतनी शूटिंग पेन मुझे इसकी गैस्ट्रिक की पड़ती थी और हॉस्पिटल तक पहुंचना ही पड़ता था जी। उस टाइम भी वहाँ पे मतलब इंजेक्शन वगैरह देने पड़ते थे, फिर कहीं जाके वो पेन ठीक होती थी। और मेरी हेडेक मुझे बहुत शूटिंग होती थी, वॉमिटिंग तक लग जाती थी। लेकिन जब से मैं ध्यान में आई हूँ तब से मैंने एक भी पिल्स नहीं ली है मैंने। अच्छा। हाँ जी, मेरे पास मेडिसिन होती ही नहीं है अब तो। और ऐसा नहीं है कि मतलब एक फर्स्ट एड बॉक्स है मेरे पास, वो मेरे पास रहता है। वैसे मेरा मन नहीं करता कि उसको मैं साथ रखूंगा मेडिसिन को, लेकिन क्या होता है कि ये लगता है कि ऐसा हो कभी किसी को रास्ते में या कहीं ऑफिस में किसी को प्रॉब्लम हो जाए। हाँ जी, तो फिर मैं उसको अपने पास रखती हूँ। अदरवाइज मेडिसिन का तो मेरी लाइफ में तो कोई काम नहीं है। नहीं। हाँ जी। तो नहीं, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे को जब शाम को मैं अपने इसको मेडिटेशन के लिए बैठी, सोने से पहले मैं मेडिटेशन पर बैठी तो मेरे को छाती में दर्द उठती थी। वो थी गैस्ट्रिक की, क्योंकि मैंने पहले टेस्ट वगैरह करवाए थे, ईसीजी वगैरह करवाया था तो ठीक था। तो मेरे को छाती से दर्द उठी, पीठ को चले गई थी वो। तो ऐसा लगा किसी नस में मेरे कुछ फंस गया है। फिर मैंने सोचा कि मैं पता नहीं मैं बैठ पाऊंगी कि नहीं बैठ पाऊंगी, लेकिन मैं जितनी देर भी बैठ पाऊंगी मैं उतनी मैं बैठ सकती हूँ जितनी मेरी दर्द लगी रहेगी। अगर मेरे को बढ़ती है तो नहीं बैठूंगी मैं। पर वो जैसे बैठी उससे कोई 5-7 मिनट बाद वो अपने आप ही चले गई, वो उसका पता भी नहीं चला उस दर्द का। मतलब जितनी प्यार से आई थी उतनी प्यार से चली भी गई वो। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो देखो कितना बड़ा फायदा है। हाँ, बहुत बड़ा फायदा है। तो आपको इसके एक्सपीरियंस तो है, लेकिन आपकी जर्नी में कोई बाधा आई है, कोई रुकावट आई है, तो आप जरा थोड़ा सा इस पर कहिए, बताइए। हाँ जी, देखिए मेरी जर्नी में मेडिटेशन को लेके कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अच्छा, मैं तो अपने आप को लकीएस्ट वन मानती हूँ कि मुझे हर तरफ से सपोर्ट ही मिला है। जैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है इसके लिए। हम दोनों करते हैं। स्टार्टिंग में तो मैं अकेले ही कर रही थी, लेकिन अब मेरे हस्बैंड भी करते हैं। और मेरे मदर इन लॉ ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। जैसे अगर कभी शाम को, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम शाम को ध्यान करते हैं, तो अगर कभी कुछ 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो मेरे मदर इन लॉ एकदम बोल देते हैं कि सरिता आज क्या तुमने मेडिटेशन नहीं करनी है। बच्चों ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, तो वो भी मतलब मम्मा मेडिटेशन कर लो, तो बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है। अच्छा जी। और मैं तो ये बोलूंगी कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह मेडिटेशन करते हैं, हाँ जी, तो उसका तो बहुत ज्यादा फायदा है। क्या होता है कि एक तो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो होती है मॉर्निंग के टाइम में। हाँ जी। और साथ में शोर नहीं होता है। और तो ये वाला टाइम सबसे अच्छा है ध्यान करने के लिए। वैसे तो आप देखो ध्यान का कोई समय नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। आप दिन को कर सकते हैं, आप शाम को कर सकते हैं, और रात में कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। आप कहीं भी कर सकते हैं। हाँ जी, गाड़ी में भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप सफर कहीं ट्रेवलिंग पे जा रहे हो तो आप वहाँ भी कर सकते हो।
खाने खाने का भी कोई चक्कर नहीं है, कभी नहीं। कर लो, पहले कर लो, हाँ बाद जी, कर लो, हाँ जी। कभी भी कर लो आप। पर ज्यादा ये होता है कि जैसे आपने मेडिटेशन करना तो रात को जो नाइट डिनर वो आपको लाइट लेना चाहिए। हाँ। उसमें क्या होता है कि जैसे जो एनर्जीज होती हैं हम्म वो घूमती हैं, हम्म वो पूरे शरीर में फैलती है। अगर आपने बहुत ज्यादा हम लोग जैसे ज्यादा खा लिया कभी तो वो एनर्जी जो है वो पूरे शरीर में घूम नहीं पाती है, वो रुक जाती है। इसलिए रात को खाना तो कम ही खाना चाहिए, जिससे ये जो है प्रोसेस हमारा कंटिन्यू चलता रहे। हाँ तो जी। आपको इससे अनुभव क्या हुआ है, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका आगे? देखो मेरे एक्सपीरियंस तो मैं यही बताऊंगी कि जैसे मेरी प्रॉब्लम्स थी वो तो मेरी बिल्कुल ठीक हो गई है। मैंने आगे भी बताया है ध्यान के बारे में, तो वो भी मतलब जितनों को भी मैंने बताया। कुछ देखो हर कोई विश्वास नहीं करता इस चीज के ऊपर ना। हाँ, उनको ये लगता हमने है भी नहीं किया था, हम हाँ, अपनी बात कहते हैं कि हमने भी नहीं बिल्कुल। किया था। ये लगता है कि क्या सांस लेने से, सांसों पे ध्यान देने से क्या बीमारी ठीक होती है, तो एकदम कोई विश्वास नहीं करता। मैं तो ये बोलूंगी करके देखो, फिर पता चलता है कि इसका इससे फायदा है या नहीं है, लेकिन उसके लिए मेडिटेशन करनी पड़ेगी। हाँ जी। अगर किसी को ध्यान शुरू करना हो तो उसको ये तो पता होना चाहिए कि कैसे ध्यान करना है, तो आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालोगे कि आप किस तरह से शुरुआत करनी है और कैसे करनी है? हाँ जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। क्या होता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम ऐसे बैठना होता है, हमें फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करके ऐसे बैठना है। और अगर किसी की मतलब घुटनों में प्रॉब्लम है तो वो टांगे सीधी कर लें, सीधी करके उनको ऐसे को क्रॉस करना है, या फिर चौकड़ी मार लें। और अगर आप चेयर पे भी कर सकते हो, इसको नीचे बैठ के भी कर सकते हो। मतलब ये क्या होता है कि बेड पे जो है वो मेडिटेशन को अवॉइड करना चाहिए करने से। वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि क्या होता है कि हम लोग रात को जैसे बेड पे सोए हुए हैं तो उसमें लेथार्जिक जिसको बोलते हैं वो चीज होती है कि जैसे आलस्य बोल सकते हैं कि नींद आती है। हाँ, नींद आती है। इसलिए आप उस बेड से उठ जाओ, दूसरे बेड पे बैठ जाओ, नीचे गद्दा लगा लो फर्श पे, वहां पे बैठ जाओ, सोफे पे बैठ जाओ, चेयर्स पे बैठ जाओ, पर कोशिश करो कि उस बेड पे ना करो जिस पे आप सोए हुए हैं। तो इसको बस करने का सिंपल सा तरीका है आनापानसति ध्यान को करने का। तो सबसे इससे मतलब सरल जो है ध्यान नहीं है, कोई ध्यान है ही नहीं। ऐसे को बैठना है, चेयर पे बैठे हैं तो पाँव को ऐसे को क्रॉस करना है, चौकड़ी मार रहे हैं तो चौकड़ी मारनी है, चौकड़ी के ऊपर अपने हाथ ऐसे को रख देने हैं, ऐसे को आराम से अपनी आंखों को बंद करना है और सांसों पे ध्यान देते हुए 3 सांसें लेनी है। नाक से लेते हुए मुंह से बाहर छोड़नी है 3 सांसें। उसके बाद अपने सांसों पे आ जाना है। देखो क्या होता है कि जो थॉट्स हैं वो आते हैं, अब उससे इरिटेट नहीं होना है कि ये क्यों मेरे पीछे लग गया ये थॉट्स। क्योंकि देखो क्या होता है कि हमारी जर्नी कब से हमने जैसे जन्म लिया है तब से लेकर बहुत थॉट्स चलते हैं हमारे साथ। तो इसलिए थॉट्स तो आएंगे, आने दो और उनको प्यार से जाने भी दो। वो कैसे चले जाते हैं, सांसों पे आ जाओ फिर से, तो वो चले जाते हैं। पकड़ना नहीं है, उसके पीछे नहीं। हाँ बिल्कुल, उसके पीछे नहीं चलना है। तो आप ये बताइए कि मेडिटेशन के दौरान हमें शाकाहार होना जरूरी है कि मांसाहार ये है, मतलब शाकाहार होना जरूरी है क्या? हाँ जी, देखो मेरा देखो सबके अपने अपने विचार होते हैं। हाँ, मेरा अपना ये कहना है कि शाकाहारी होना मेडिटेशन के लिए बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि जब आप हमारा वेजिटेरियन है तो जब आप ध्यान करते हैं तो रिकवरी हमारी बहुत जल्दी होती है, प्रोसेस हमारा जल्दी चलता है, एनर्जी हमारे को बहुत जल्दी आती है। लेकिन जब नॉन वेज लेते हैं ऐसा नहीं है कि वो रिकवर नहीं करते, लेकिन उसमें बहुत लंबा टाइम लग जाता है। जो वेजिटेरियन होते हैं वो जो बहुत जल्दी रिकवर होते हैं, लेकिन नॉन वेज वालों को मतलब बहुत टाइम लग जाता है। क्या होता है कि जब आप किसी जीव को मारते हैं ना तो उस टाइम उसको पता है कि अब मेरी मतलब पता होता है हर जीव को कि अब उसको क्यों यहाँ लाया गया है, तो इंट्यूशन उसको हो जाती है। तो उसको पता है कि अब बारी मेरी है, तो उस टाइम वो बहुत पीड़ा में है, डरा हुआ है, पीड़ा में भी है कि हाय अब मुझे मतलब मेरा मरना बिल्कुल। हाँ जी, तो क्या होगा कि जिस टाइम उसको मारेंगे ना तो उसकी पीड़ा हमने जिसने वो खाया ना नॉन वेज, वो पीड़ा उसने ले ली। जितनों ने भी खाया वो पीड़ा उसने ले ली, वो वाइब्रेशन ले ली उन्होंने, बिल्कुल ले ली। और अच्छा देखो जैसे हम अपने ऊपर लेते हैं कि हमारा हाथ कट गया या कहीं और किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में हमको कट गया, उस टाइम हमारे को कितनी पेन हुई, वो पेन अंदर तक गई हमारे, हाँ ये बहुत जोर से लगी। वैसे ही इन जानवर के साथ भी होता है कि जब जीव तो सभी में ही है ना, बिल्कुल जैसे उसको मारा उसको पीड़ा हुई,
और वो थॉट्स जिसने खाया वो वहां गए, तो फिर वो नेगेटिविटी तो आ गई ना, तो वो रिकवर इतनी जल्दी कैसे करेगा। हाँ। तो इसलिए जहाँ तक मेरा मानना है कि मेरा मानना तो ये है कि शाकाहारी होना बहुत जरूरी है। शाकाहारी होंगे तो जल्दी स्वस्थ होंगे। हाँ जी। तो मतलब ये है कि हमारे यहाँ की पॉजिटिव अपने परिवार तक ही सीमित नहीं है। नहीं, देखिए इसका फायदा तो हमारे पड़ोस तक भी है। हाँ जी। हाँ। घर में तो है ही है, लेकिन इसकी वाइब्रेशन जो अगर आप एक ध्यानी हो ना तो उसकी वाइब्रेशन सारे में जाती है। देखो जैसे कोई एक घर में ध्यान करता है, उसकी पॉजिटिविटी पूरे घर में तो है ही है, लेकिन पड़ोस में भी है। इतना मतलब फर्क पड़ता है। जब हम सारे ध्यान करेंगे तो ये तो पूरी कितना फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। मैं तो बोलूं कि अगर सारे परिवार अपने परिवार को मतलब अपने सारे परिवार अगर हम इसमें मेडिटेशन में लगते हैं तो इसकी वाइब्रेशन पूरा अगर हम अपने घर में भी हो जाए ना तो पूरा देश इस पे, अगर अपना घर भी स्वस्थ हो जाए तो पूरा देश स्वस्थ होएगा। बिल्कुल। और वो अच्छी सोच रखेगा, वो बहुत अच्छी सोच रखेगा अपने घर तक, क्या पूरे देश तक, पूरे पड़ोस तक, पूरे स्टेट तक मतलब अच्छी सोच रखेगा। तो हमारा तो ये कहना है कि क्या बोलते हैं, नॉन वेज को छोड़ के आप वेजिटेरियन में आ जाओ, कोई बात नहीं है, इसमें भी बहुत ज्यादा प्रोटीन है। ऐसा नहीं कि हमारे नॉन वेज में प्रोटीन है, दूसरों का मांस खा के फिर ही प्रोटीन मिलेगा, नहीं, हमारे इसमें दूध पनीर वगैरह काफी ये है, इसमें ज्यादा प्रोटीन है। तो मैं आज की इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हुए तो मैं आपसे धन्यवाद करती हूँ। मैं आपसे भी धन्यवाद करती हूँ। मैं आपको फिर बुलाऊंगी।